रमज़ान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की आज़ान की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगी। मक्का में रहने वाले लोग आज़ान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलेखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था। इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़श्ता रात भी फाके में बैठ गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाका कुशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम उसे कहने लगी, अबू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें। शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सके। अबू जुलेखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलेखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नर्म मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नर्म मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं। छुपे हुए खजाने खुद बखुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जुलेखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ये माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे उसका मालिक ना मिला। फिर उसका जहन उसे उस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के उसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ऐ अल्लाह के बंदे, सब्र कर, ये अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हीर फेर करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक उस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, अब्बू जुलेखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम से चूक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू जुलेखा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था।
बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। ये बात अबू ज़ुलैखा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी, लेकिन वो अबू ज़ुलैखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू ज़ुलैखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की। अगले दिन अबू ज़ुलैखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ उस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं उसके हवाले थैली करके उससे कुछ इनाम भी हासिल करूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ। जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई इसे रमजान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू ज़ुलैखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। उस यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी आप ही बताएं, मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं? जिस पर उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गंवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने उन बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। इस मजमे में एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में मजमे का इख्तिताम हो गया तो सब लोग अपने घरों को लूटने लगे।